अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ महर एक नई वीडियो के साथ नए इंडिकेटर के साथ। आज का जो इंडिकेटर है वो प्राइस एक्शन का इंडिकेटर है। आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लोगों को देखा होगा प्राइस एक्शन का समझाने में कि प्राइस एक्शन जो है वो किस तरह इस्तेमाल करना है, उसमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या थ्योरी रखनी है, कहाँ पर लगाना है। एक तो ये प्राइस एक्शन का इंडिकेटर है और दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर है। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, उनमें जो डिफरेंस होता है वो ज़रा आगे जाकर मैं आपको जब स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑर्डर ब्लॉक में और प्राइस एक्शन में, लेकिन ये होती दोनों चीज़ें एक जैसी ही है। तो शुरू करते हैं इंडिकेटर हम। तो ये मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि ये प्राइस एक्शन और ऑर्डर ब्लॉक का इंडिकेटर है। प्राइस एक्शन क्या होता है? जहां पर मार्केट रिवर्स कर सकती है। यही बात ऑर्डर ब्लॉक की होती है कि जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो ये इंडिकेटर है, इसमें एक छोटी सी आपने चेंजिंग करनी है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसकी प्रॉपर्टी में जाना है और कलर में जाना है। यहाँ कलर में आएंगे तो नीचे ये देखें दो ऐसे कलर हैं जिन पर 15-15 लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करें और इसको एक कर दें, इसका डबल क्लिक करें और इसको भी एक कर दें। अगर इस तरह नहीं करना है तो वो फिर ये इस तरह भी आपको आसानी होगी कि इस पर डबल क्लिक करें इंडिकेटर पर या रीसेट पर करें। रीसेट पर करेंगे तो ये खुद ब खुद एक हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम आप लोगों ने करना है। जब आपने ये कर लिया तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि ये ब्लॉक जो है ना ये बड़े नहीं रहेंगे बल्कि छोटे हो जाएंगे। तो ब्लॉक इनका इस्तेमाल किस तरह करना है? आप एक मेजर ट्रेंड का इंडिकेटर लगा लें। ये देखें यहाँ पर मार्केट थी, ये ऑर्डर ब्लॉक लगा है, ये आपकी एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी आपकी कहाँ पर है? ये नीचे लगा फिर ऊपर लगा। कहाँ लगा? इसको अमेंड नहीं किया, ये पिछले आई को अमेंड नहीं किया। जब ये लग गया तो आपने सेल कर देनी है। तो इसी तरह ये देखें ऊपर लगा नीचे लगा। जब ये लग गया ना, क्योंकि इसने इसको आई नहीं किया है, तो जब ये लग गया उस वक्त आपने सेल कर देनी है। इसी तरह इसके बाद अगली स्ट्रेटजी इसकी क्या है? ये नीचे लगा फिर ये लगा, वही बात है, हायर हाई और हाई लो। हायर हाई, हाई हाई भी आप इसको बोल सकते हैं। ये बड़ी ग्रेजुएशन में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, हाई हाई आपको बोल सकते हैं। कोई लोग अगर आपको कहता है कि ये हायर हाई है तो इसमें चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हाई हाई है। ठीक है, और ये लो लो है, बेसिकली लोअर लो भी इसको बोलते हैं। लेकिन सिंपल सी ज़बान इस्तेमाल करो। आपने यहाँ पर कोई डिग्री नहीं लेनी, आपने ट्रेडिंग करनी है, अंधाधुंध ट्रेडिंग करनी है, आंखें बंद करके ट्रेडिंग करनी है, किसी को तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं वो इंडिकेटर दे रहा हूँ जिन पर लोग 4-4, 3-3 घंटे की वीडियो लेक्चर की बनाते हैं कि इस तरह इस इंडिकेटर, फिर वो गलत हो जाता है। मैं वो इंडिकेटर दे रहा हूँ जिसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करना है? ये हाई हाई है, ये लो हाई है। ठीक है, इसकी अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो एक इंडिकेटर मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन फ्रैक्टल वाला, जो फ्रैक्टल्स थे उनमें, तो ये क्या हो गया? इसके बाद हाई लो हो गई, ट्रेंड डाउन हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसको आप देखें, यहाँ पर लगाना है। जो कैंडल होती है ना उसकी बिल्कुल लो पर लगाना होता है, और दूसरे लो जहाँ पर ये लगता है ना, खुदा आपका भला करे, ये देखें यहाँ लगा दें। ठीक हो गया। अभी मैं एक छोटी सी और भी बात बता दूं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी जो इस
सॉफ्टवेयर पर नए होंगे, इसको डबल क्लिक किया, लाइन को किसी जगह पर रख के राइट क्लिक किया, ट्रेंड लाइन प्रॉपर्टी में आ गए। यहाँ पर आप देखते जाएं, प्रॉपर्टी में आ गए, ये आ गई प्रॉपर्टी। इसमें अगर इस तरह आप ये जो है ये पैरामीटर्स पर क्लिक करेंगे और ये नीचे रे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसमें टिक कर देंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन लंबी हो जाएगी। यानी अगर इसको आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा रखना है तो प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो ये पैरामीटर्स में रे पर क्लिक कर दें, इसको अनबॉक्स कर दें तो ये छोटी हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। मेरे जहन में आया कि हो सकता है कुछ नए लोग हों, उनको समझ ना आती हो। अच्छा, इसके बाद क्या हो गया, ट्रेंड अप हो गया। अभी यहाँ देखें, यहाँ पर ये हाई और ये लो, ये हायर हाई मैं पहले बता चुका हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप कुछ ऐसे दोस्तों में बैठे हों जो सिर्फ ये वोकैबुलरी वगैरह के चक्कर में हों तो उनमें दिलचस्पी नहीं लेनी। आपने अपना काम सीधा करना है, चलाना है, जो आपको बोलने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो ये हायर हाई हो गया और ये लोअर हाई, लो हाई हो गया, ये हो गया। अभी ये देखें, ये तो नहीं बनता है ना लोअर लो, ये नहीं बनता है। उसकी वजह, हाँ एक बात होती है, आप सोचेंगे यहाँ से क्यों नहीं ले लेते हम ट्रेंड लाइन, इस जगह से हम ट्रेंड लाइन इस तरह क्यों नहीं ले सकते? नहीं भाई, ये और वेव की का साइन है और ये जो है वो ये और वेव चल रही है, ठीक है। ये अपवर्ड का है, ये डाउनवर्ड का है, इसलिए आप इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक हो गया। अभी जो बात करने है वो ये है कि अब यहां पर भी आप ट्रेंड लाइन नहीं ले सकते, बात समझ गया? क्योंकि लोअर लो जो है वो ये है, ये तो नहीं है ना, ये है। तो ट्रेंड लाइन कहां बनेगी? जहां पर हाई हाई और लो हाई, लो लो एंड लो हाई मिलेंगे। अभी यहां पर देखें, यहां बनती है आपकी ट्रेड, ये हो गया। इस बात को यार समझने की कोशिश करो, इतने लंबे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी इंशाल्लाह। इस बात को समझने की कोशिश करो। मैंने पीछे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने फ्रैक्टल्स की वीडियो थी, वो उस पर ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन लगती थी। उसकी स्ट्रेटजी बड़ी मजबूत है और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इसी तरह है। तो आपने क्या करना है, ये लो लो हो गया और ये लो हाई हो गया, यहाँ पर आपकी ट्रेंड लाइन बनती है। ठीक हो गया। क्योंकि हमें चाहिए होते हैं ट्रेंड लाइन खींचने के लिए हाई हाई और लो हाई, या फिर लो लो एंड लो हाई, ये हमें चाहिए होते हैं। तो ये लो 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 तो ये हो गया और ये लो हाई हो गया, इनको आप मिलाएंगे तो आपकी ट्रेड बनती है। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है भला, ये लाइन लगा दी, इसको पकड़ लिया। जब ये लग जाएगा तो फिर आपकी ट्रेड बनती है किसकी भला, बाइंग की। लेकिन अपने ट्रेंड को फॉलो कीजिएगा। दूसरी लाइन कब लगी? दूसरी लाइन उस वक्त लगेगी जब ये हाई यहां से, ये हाई और ये लो हाई, इन दोनों को मिलाएंगे तो जब ये दोनों लग जाए, ये और ये, इसने इसको पीछे वाले को अमेंड नहीं किया है, तो जब ये लग जाए तो ये ट्रेंड लाइन आपकी होगी और ट्रेड आपकी सेल की हो गई। इसी तरह पीछे चलते हैं। पीछे आपकी लाइन कौन सी बनती है ट्रेड की? ट्रेंड लाइन कौन सी बनती है? ये बनती है। जब ये लग गया उसके बाद ये नीचे आ गई, तो जब ये लगा तो आपकी सेल होगी। भाई क्लियर सी बात है, किसी से सिग्नल क्या मांगने हैं, लेने हैं,
पूछना है, वीडियो में जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, खुद ट्रेड करो, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये हाई है और ये लो हाई है, इन दोनों को मिलाया, ट्रेंड लाइन बन गई। जब ये लग गया ना, ये लगने के बाद जब ये लग गया तो आपकी सेल कंफर्म हो गई, सीधी सी बात। दूसरी, हाँ, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल भी नहीं किसी ने फॉलो करना। यहाँ पर अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो बताने के बावजूद गलती कर जाते हैं। ये ट्रेंड नहीं है आपका, समझ गए हैं? क्योंकि ये वेव और है और ये वेव और है, इस बात को आपने ज़हन में रखना है। इससे आगे पीछे चलते हैं, बात को तवज्जो से सुनोगे, समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हाई है, ये लो है, ये लो हाई है। जब ये लगा हुआ है तो आपने यहाँ अपनी ट्रेड ओपन करनी है। ये लगा हुआ है, जब ये लग जाएगा तो आपने ट्रेड यहाँ पर ओपन करनी है सेल की। ये आगे नीचे आपकी मूव होगी। 5 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ, जहाँ मर्जी है इसको लगाओ। करंट टाइम फ्रेम इसके मैंने सेट किया हुआ है। अब करंट टाइम फ्रेम का मतलब है जिस चार्ट पर लगाएंगे थ्योरी यही होगी। उसके बाद अभी ये आई था ये, और नीचे जो लो लगा है ना, इसके बाद कोई और लो नहीं लगा, यानी लो हाई कोई नहीं लगा। तो यहाँ से पहली ट्रेड आपकी ये बनती थी। जब ये लग गया, ये लग गया, उसके बाद ये नीचे लगा, उसके बाद ये ऊपर लगा। जब ये ऊपर लगा, ये ऑटोमेटिक लगते हैं, इंडिकेटर है ये। इसमें ऑर्डर ब्लॉक और प्राइस एक्शन के लिए बड़ी बड़ी किताबें और थ्योरी और 2-2 घंटे के लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये इंडिकेटर लगा है, सब काम खुद करेगा। तो इसको क्या है भला, इन दोनों को मिलाया, पहली ट्रेड यहाँ से शुरू हो गई और यहाँ तक आई। जहाँ तक आई किसी जगह आपने एग्जिट ले लिया, अगली ट्रेड कहाँ होगी, जब ये फिर लग जाएगा तो आपकी ट्रेड हो गई। उसके बाद फिर बता रहा हूँ, ये आपकी ट्रेड, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी ट्रेड है। ये ट्रेंड लाइन आप नहीं बना सकते, आपको इजाज़त इस बात की नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्या करना है भला, अगर आप इसको किसी वजह से, किसी सोच के ताबे यहाँ पर कर लेते हैं, ज़ाहिर है आपका स्टॉप लॉस होगा। जब स्टॉप लॉस होगा तो वो कहाँ पर होगा, इस कैंडल के बिल्कुल नीचे, बैंक की है ना, बिल्कुल नीचे होगा। तो क्या करना है भला, जब यहाँ रिवर्स करेगी, ऊपर गई, जहाँ पर आपने ट्रेड ओपन की थी, ऊपर गई, आपका स्टॉप लॉस उठा, ट्रेड के ऊपर चला गया, उसके बाद कट हो जाती है ट्रेड। नो टेंशन, किसी बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे अगली बात ये क्या है भला, यहाँ पर आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये जो है ना, ये आपकी ट्रेड है, ये लो और ये लो हाई, ये आपकी ट्रेड है। ये आपकी ट्रेड नहीं है जो मैं ये खींच रहा हूँ यहाँ से। ये किस तरह हो सकती है भला, ये तो हो गया हाई। अब हाई जो ऊपर है, हायर हाई, उसको मिलाएंगे आप, ये तो गलत हो गया ना। इसलिए ये ट्रेड आपकी नहीं है। जिस तरह मैं समझा रहा हूँ इस तरह इसको, अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती दूसरी दफ़ा समझने की कोशिश करो। अभी देखें यहाँ पर क्या है भला, यहाँ पर बड़ी लुत्फ वाली बात है। ये हो गया जी आपका हाई, और ये जब लगा ना, ये जब लगा तो आपने सेल करनी है, यकीनी बात है करनी है। उसके बाद ये लो है, ये लो, इस पर आपने ट्रेड क्या करनी है, यहाँ से जब ये लग जाएगा, ये लगा, ऊपर गई, ऊपर से आपने सेल कर दी, यहाँ पर आई, ये लग गई, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हाई की ट्रेड हो जाएगी, बाइंग की ट्रेड हो जाएगी। इसके बाद जब आपकी बार ट्रेड यहाँ पर पहुंची तो यहाँ से एक और आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। आपने देखा, ये यहाँ इसको देखा तो ये हाई और ये लो हाई, इन दोनों को मिलाएंगे, यहाँ फिर आपकी सेल बन गई।
इससे पीछे चलते हैं। यहाँ पर आए तो ये क्या किया हमने, यहाँ इन दोनों को मिला दिया। कब? जब ये लगा उसके बाद ये ऊपर वाला लगा, फिर ये नीचे लगा, तो आपने इसको ट्रेंड लाइन खींच देनी है और यहाँ पर ये लगने के बाद आपने बाइंग कर लेनी है। इससे पीछे जाएंगे तो यहाँ पर देखें, मैं वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी लेकिन आपको मुकम्मल कंफर्मेशन हो जाए। अगर इस सिस्टम को आप समझ गए ना तो आपको ट्रेड ऑन करना आ जाएगी। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी, ये हाई और ये लो हाई खींच दी, उसके बाद यहाँ तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनती है। एक ट्रेड आपकी वहाँ से यहाँ से नीचे यहाँ तक आ गई, दूसरी ट्रेड आपकी यहाँ से शुरू हो गई, ये हाई और ये लो हाई आ गई, तीसरी ट्रेड यहाँ से शुरू हो गई। भाई अगर इस बात को आपने समझ लिया ना तो आपको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये लग गया ना तो उसके बाद आपने फिर सेल कर देनी है। अभी जब यहाँ पर लगा और यहाँ तक का मार्केट 5 मिनट का चार्ट है, घंटे में लगाएं, डेली में लगाएं, यही होगा। अच्छा, अभी क्या करना है, ये लो और ये लो हाई लग गया तो आपकी ट्रेड का क्या होगा, नई एंट्री जो है ना वो यहाँ पर होगी, इस जगह पर जब ये लग जाएगा उसके बाद आपकी एंट्री होगी बाइंग की। बाइंग करेंगे तो यहाँ तक जाएगी। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी समझा दिया है इसके बारे में। इसको डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन से, ख़ुद इस्तेमाल करें, लाइव मार्केट में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह यहाँ पर किसी किस्म की आपको उलझन नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। आप समझेंगे ट्रेड करना आसान ही कितना था। तो हम तो डर गए थे, डरते थे, हर बंदा डरता है। फॉरेक्स में ट्रेड करने में लॉस होता है, नुकसान होता है भाई, हर किसी को होता है। मेरा बगैर मुर्शदे किसे खाते नहीं, बगैर उस्तादे कदी नहीं पार लगते डिठे भाई। अब अगर आप लोगों को किसी ट्रेड में कोई उलझन होगी तो फिर मैं समझता हूँ अगर आपने ठीक समझा तो फिर मेरे बताने का कसूर हुआ। यकीनन इंशाअल्लाह मेरे बताने में कोई गलती नहीं होगी, आपको समझने में कोई गलती नहीं करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।